जो योजनाएं हैं है ना, इनको याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। तो छेड़ छेरा माई कोठी के धानला हेरते हेरा, तो कोठी पता ही है ना। तो माई कोठी योजना, तो माई कोठी योजना ये क्या है कि लेखकों से दोस्तों उनकी जो है छत्तीसगढ़ी में प्रकाशित रचनाओं है ना, पुस्तकों ग्रंथों की जो है प्रतियों को खरीदना इनका जो है उद्देश्य है ना, माई कोठी योजना का। तो जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम देखबो छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मल्ला। आप मन से विनती यही है कि आप मन वीडियो ला पूरा देखा और अंत तक देखा, और अच्छा लगी तो प्लीज़ आप मन सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल ला, और लाइक जरूर कर और शेयर जरूर कर दे। चला देखथन, तो देखो ये ही देखिएगा। तो ये राजभाषा आयोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजभाषा आयोग छत्तीसगढ़ी भाषा को एक विशेष दर्जा दिलाने के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जो वर्तमान में भी सक्रिय है, ध्यान में रखिएगा। और देखिएगा कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग विधेयक को 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था विधानसभा से, और इनके पास होने के उपलक्ष्य में ही हर साल 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और राजभाषा का जो है प्रकाशन 11 जुलाई 2008 को राजपत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया गया था, रखिएगा याद। और इस आयोग का जो है कार्य कब से प्रारंभ हुआ? 14 अगस्त 2008 से, ध्यान दीजिएगा। इस आयोग के जो है प्रथम सचिव पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी थे, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ है ना राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे, ध्यान रखिएगा। और इनके उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट है, उद्देश्य याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना इसका पहला उद्देश्य है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ी को दोस्तों तृतीय भाषाई भाषा के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल करना भी इनका उद्देश्य है। और छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकार्य की भाषा में प्रयोग में लाना इनका उद्देश्य है। और छत्तीसगढ़ की जनता में दोस्तों इनकी प्रमुखता फैलाना है ना। तो ये सब पॉइंट है, आपको रखना है याद। ओके, देखिएगा। और देखिए इस आयोग की जो है प्रमुख जो योजनाएं हैं है ना, इनको याद रखना ही इंपॉर्टेंट है। तो छेड़ छेरा माई कोठी के धानला हेरते हेरा, तो कोठी पता ही है ना। तो माई कोठी योजना, तो माई कोठी योजना ये क्या है कि लेखकों से दोस्तों उनकी जो है छत्तीसगढ़ी में प्रकाशित रचनाओं है ना, पुस्तकों ग्रंथों की जो है प्रतियों को खरीदना इनका जो है उद्देश्य है ना, माई कोठी योजना का। तो ध्यान रखिएगा। बीजहा योजना, तो बीजहा योजना विलुप्त हो रहे छत्तीसगढ़ी शब्दों को संकलित करने के लिए चलाया गया अभियान है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी लोगों से प्रचलन से बाहर हो रहे सभी छत्तीसगढ़ी शब्दों को संग्रह करने की योजना है ना। जैसे अइलाहा हो गए, बटकी हो गए, खोरसी हो गए, है ना। तो ये सब छत्तीसगढ़ी है ना भाषा का जो शब्द है ना, वो विलुप्त हो रहे हैं। खैपा, फैका, है ना, तो ये सब है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा ये है। इसके अलावा दोस्तों राजभाषा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण प्रयास है, ध्यान रखिएगा। हिंदी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश डिक्शनरी, और छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश ये भी डिक्शनरी है। और प्रकाशन की बात करें तो छत्तीसगढ़ी पांडुलिपि का जो है प्रकाशन किया गया। शोध की बात करें तो रामचरितमानस में छत्तीसगढ़ी शोध ये फेमस है। और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो है ना डॉक्टर विनय पाठक जी हैं, ठीक है। और चलिए देख लीजिए एक बार और अध्यक्ष को। तो अध्यक्ष पहला है ना पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी, दानेश्वर शर्मा जी है दूसरा, और तीसरा विनय कुमार पाठक जी। तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी हो तो इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, और भी कुछ ज़रूरी चीज़ या फिर जानकारी हो तो फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हो। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और है ना शेयर जरूर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते दोस्त, शेयर जरूर किया कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।